बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि पता होनी चाहिए। सीवी रामन वाज एन इंडियन साइंटिस्ट। आपने सुना होगा रामन इफेक्ट नाम से इनका एक इफेक्ट बहुत फेमस है। इन्होंने हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ द इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन लाइट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हालांकि ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब आता है 11th क्लास के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च हमें जिस साइंटिस्ट ने करके बताई है फॉर लाइट, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, वो हमें बताया सीवी रामन ने। ठीक है, तो सीवी रामन वाज अ साइंटिस्ट। अब यहीं पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम आता है रेली। क्या नाम आता है? रेली। नाउ रेली इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि स्कैटरिंग होती है तो क्यों होती है, क्या रीजन है उसके पीछे। हमें स्काई ब्लू दिखता है तो क्यों दिखता है। हम सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी जो व्हाइट लाइट है, दिस व्हाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। आप सभी लोग बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं। और ये 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं? तो दीज आर विबग्योर, दीज आर विबग्योर। ये 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं? तो विबग्योर है। विबग्योर में वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और आप लोग सभी जानते हैं इसके के बारे में। लाइट इज कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ वेव। ये रेली क्या कहते हैं? रेली कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, न्यूटन कहते हैं लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है। हम मान लेते हैं कि लाइट के पास दोनों ही नेचर है, वो पार्टिकल भी शो करती है, वो वेव नेचर भी शो करती है। वेव जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। वेव जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। आपको ये चीज याद रखनी है दैट द रेड कलर इज हैविंग ए लार्ज वेवलेंथ एंड दी वॉयलेट कलर इज हैविंग ए लो वेवलेंथ। इसका मतलब अगर मैं वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ जाऊंगा तो मुझे वेवलेंथ में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। दोबारा बता रहा हूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आर द 7 डिफरेंट कलर्स व्हिच आर मेकिंग द व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ दीस 7 डिफरेंट कलर्स। इन 7 रंगों में वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। इन 7 रंगों में वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। रेड कलर की तरफ अगर मैं जाता रहूंगा स्पेक्ट्रम में तो मुझे वेवलेंथ में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए स्कैटरिंग में, जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दैट एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेड कलर इन द विबग्योर स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ इंक्रीजेस। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। रेली इसी वेवलेंथ प्रिंसिपल को यूज करके किसको एक्सप्लेन करते हैं? स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग या हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है, हमें इस वेवलेंथ वाले प्रिंसिपल को या वेवलेंथ वाले फंडे को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फटाफट आप लोग यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दें चैट सेक्शन में साथ साथ लिखते लिखते। बिल्कुल सही है, नाइस, ओके, नाइस है, बिल्कुल सही बताया सूर्यांश। जो आपने डाउट पूछा है वो डाउट थोड़ा सा हटके है इस चैप्टर से। आपने पूछा है सर 6:15 पे कहीं पे होता है, कभी 6:20 पे होता है, ये जो सनराइज में डिले है ये क्यों है? उसका रीजन कुछ और है। ठीक है, उसकी बात अपन कभी और करेंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड एक डाउट नहीं है, आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लेना। चलिए, तो स्कैटरिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रेली। और रेली ने क्या बोला कि जब लाइट आएगी एटमॉस्फेयर को एंटर करेगी, एंटर करते ही उसको दिखेगा लाइट के जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं आसपास, उसे दिखेगा कि भाई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। लाइट एंटर करी, लाइट खूब सारे पार्टिकल के फॉर्म में आई, आसपास भी एटमॉस्फेयर था, खूब सारे पार्टिकल्स थे। जैसे ही लाइट एंटर करती है इन पार्टिकल से टकरा के बिखरना शुरू कर जाती है हर डायरेक्शन। आप खुद सोचो, अगर आप एक बॉल, अगर बचपन में जो कंचो वाला गेम होता था मार्बल्स वाला, उसमें क्या करते थे, मार्बल अपन एक दूसरे मार्बल पर मारते थे, दोनों की डायरेक्शन बदल जाती थी। ठीक है, यही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आई, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आती है और आके एयर मॉलिक्यूल से आके टकरा जाती है। टकराने की वजह से अपने डायरेक्शन को बदल लेती है, फिर टकराती है अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है, फिर टकराएगी अपने डायरेक्शन को बदल लेगी। दैट मींस द एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर present in the atmosphere, they are making the light to scatter, they are allowing the light to scatter in all directions.
ठीक है, जो भी लाइट रे आ रही है वो हवा में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स या हवा में मौजूद एयर पार्टिकल्स की मौजूदगी से टकरा टकरा के कोलिजन्स कर करके हर डायरेक्शन में बिखर जाती है। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला पॉइंट इसका, ये रेली ने हमें बताया, ठीक है, ये रेली ने हमें बताया। अकॉर्डिंग टू रेली द लाइट इज एंटरिंग the atmosphere, and by the molecules of atmosphere it is getting colliding, it gets collided with the molecules and they scatter in all the directions. रेली अपने प्रिंसिपल से ये बताता है कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन रेली क्या कह रहा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेली या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन बाय रेली, अपन को याद रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है तो स्काई हमें क्या दिखना चाहिए, वॉयलेट दिखना चाहिए। और बिल्कुल प्रिंसिपल तो यही कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि भाई जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, और स्काई मुझे क्या दिखना चाहिए, वॉयलेट। लेकिन मजे की बात यह है स्काई मुझे वॉयलेट ना दिख के ब्लू दिखता है। व्हाई? बिकॉज आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्लू कलर। वॉयलेट से ज्यादा हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए है, ब्लू कलर के लिए। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, कोई पूछे तो हम बोलेंगे वॉयलेट की होती है, लेकिन हमें स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है, बिकॉज आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ब्लू कलर, एंड इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। आपसे कोई भी कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी, आपका आंसर होगा सर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी, वॉयलेट की, ठीक है। सबसे कम स्कैटरिंग किसकी, आप बोलोगे सर रेड की। ऐसा क्यों? बिकॉज द स्कैटरिंग is inversely proportional to wavelength. The scattering is inversely proportional to wavelength. This principle was given by Rayleigh. Yes, Atul, sky is blue. Sky blue क्यों है? क्योंकि स्कैटरिंग प्रिंसिपल के अनुसार सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर स्कैटर होता है, बट हमारी आईज स्कैटरिंग सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए, ब्लू कलर के लिए। मेरा दूसरा सवाल यहां पर यह आता है कि पानी हमें ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। Why the water is blue in color? हम जानते हैं वाटर इज कलरलेस, लेकिन फिर भी मुझे पानी ब्लू दिखता है। कितने बच्चे मुझे क्लास के अंदर बता सकते हैं कि पानी जो है वो ब्लू क्यों है? यस, हैंड रेज करके बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन गिव द आंसर कि सर ब्लू क्यों दिखता है हमें पानी? बिल्कुल सही है हर्षिता, क्या बात है हर्षिता सक्सेना, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। यस, कौन बता सकता है, कौन बताएगा? मोहित पुरोहित। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वो ये जो स्काई का कलर ब्लू होता है इसलिए सर वो पानी में ना स्काई के कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसके रिफ्लेक्शन के कारण हमें वो जो ये पानी है वो ब्लू दिखता है सर। बहुत बेहतरीन, इसमें परफेक्ट। द वाटर रिफ्लेक्ट्स द image of sky, image of sky, water reflects the color of the sky. Water is a colorless medium, we all know that, ठीक है। It is transparent, we all know that, ठीक है। Coastal regions में it appears green. Why it appears green? Because it is reflecting the light which is coming. जो सबसे ज्यादा लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और हमें दिखाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है वाटर इज अ कलरलेस मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट इट अंडरगोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के हिसाब से जो स्काई का कलर होगा एग्जैक्ट सेम कलर इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि जो स्काई के अंदर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, हम जानते हैं वॉयलेट की होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेली प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेली प्रिंसिपल सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हुई, वॉयलेट की हुई, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग है वॉयलेट की। फिर भी हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ आवर ह्यूमन आई, ठीक है सर। अब स्काई हमें ब्लू दिख रहा है, वही ब्लू कलर, वही एग्जैक्ट सेम ब्लू कलर हमें पानी का भी दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइट की टेंडेंसी है कि जो भी लाइट पानी की टेंडेंसी है कि जो भी लाइट उस पर फॉल हो रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करके दिखाए, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण मुझे पानी का कलर ब्लू दिख जाता है। मोहक,
मोहक इस क्लास में क्या कर रहा है, टॉशिक होगा, ठीक है। टॉशिक ऑरोरा लाइट्स जो होती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स जिसे कहते हैं, उसका फिनोमेना टोटल डिफरेंट है। 12th क्लास में उसको अपन मैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस या फिर जिसे अपन नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमेना, जिसमें सोलर फ्लेयर से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमने लग जाते हैं, हेलिकल मोशन में आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, तो ऑरोरा बोरियालिस इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमेना व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। ऑरोरा लाइट, सर अरोरा नहीं है, वो अरोरा लाइट्स नहीं है बेटा, इट्स ऑरोरा लाइट्स, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग बचपन से इसको कहीं ना कहीं तो देख ही चुके होंगे, किस नाम से, ऑरोरा बोरियालिस 91 से, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है, व्हिच इज नॉट इन दिस चैप्टर, हमारे इस चैप्टर के अंदर ये चीज नहीं है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, हमारा स्काई जो है वो सबसे ब्लू क्यों दिखता है, हमारा स्काई ब्लू इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ द रेली प्रिंसिपल। द रेली प्रिंसिपल सेज दैट द स्कैटरिंग is inversely proportional to wavelength, that the scattering is inversely proportional to wavelength, खत्म बात। बताइए बेटा, सबको यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हैंड रेज करके बताओ। इसीलिए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है, तो आपका आंसर होगा सर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वॉयलेट, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है, तो आपका आंसर होगा सर रेड। अब हम ये बात करेंगे कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारा स्काई जो है वो रेड किस क्यों होता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। फटाफट सभी बच्चे पहले हैंड रेज करके बताओ, 10th क्लास खाना नहीं खाएगा सुबह सुबह? आप अपने घर के अंदर जब पानी की बोतल रखते हो अनिकेत, आपने अपने घर के अंदर पानी की बोतल रखी, क्या वो ब्लू कलर की होती है? तो ट्रांसपेरेंट होती, कोई कलरलेस होती? फटाफट हैंड रेज करके बताओ बेटा। आई एम गिविंग यू द अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक को फिल आउट करो भाई, फटाफट अटेंडेंस फिल आउट कर दो। यस बेटा, the attendance link has been given in the chat section, fill it out. So scattering is inversely proportional to wavelength. अब दिमाग में सवाल आता है, सर अगर स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू की हुई तो सनसेट सनराइज के टाइम पे हमें स्काई रेड क्यों दिखा? अगर स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू की हो रही है तो रेड क्यों दिखता है स्काई सनसेट सनराइज के टाइम पे? बिल्कुल सही बात है। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया रेली के द्वारा ही, और कैसे एक्सप्लेन किया गया ध्यान से देखिए, उसको अपन एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी दैट दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द होराइजन ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन द सन, ठीक है, सन की अगर पोजीशन देखी जाए, इफ वी सी द पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, तो वी कैन सी दैट इट इज नियर द होराइजन, और या फिर बोल दो कि भाई बिलो होराइजन हो सकता है। क्या हो सकता है? बिलो होराइजन हो सकता है, ठीक है भाई, चलिए बिलो होराइजन हो सकता है। ये मैंने अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बना दिया भाई, अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाना भी जरूरी है ना, तो ये लो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बना दिया। अब लाइट के साथ क्या होता है, लाइट सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी स्कैटर करेगी, तो वॉयलेट करेगी, लेकिन वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है। एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर द होराइजन, एंड at the time of sunset and sunrise the sun is near the horizon and the distance is very large, so large distances can only be traveled by which light which is having a large wavelength? भाई लार्ज डिस्टेंसेस कौन ट्रैवल कर सकता है? जिसकी वेवलेंथ लार्ज होगी, ऑब्वियसली वही ट्रैवल करेगा, सही है। तो यहां से जो लाइट आई सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी हुई, तो सन से जो लाइट आई सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है यहाँ पर ब्लू ही, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लू लाइट ही स्कैटर होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा। लेकिन
होराइजन पे मौजूदगी होने के कारण सन कहां पर मौजूद है, होराइजन पे, एंड होराइजन पे सन होने के कारण ये जो ब्लू लाइट है ये होराइजन से ऊपर नहीं आ पाती, ये ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाती बिकॉज ऑफ द लेस वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर वेवलेंथ। सो विच कलर ट्रेवल्स, यहाँ पर जो रेड कलर है बेटा, वो रेड कलर ट्रैवल करके होराइजन के ऊपर आ जाता है, वो रेड कलर ट्रैवल करके होराइजन के ऊपर आ जाता है। और जब वो होराइजन के ऊपर आ जाता है तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें स्काई रेड दिखता है। तो आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर सबको यहां तक बात समझ में आई है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे बेटा, करेंगे, पहले मुझे बताइए क्या यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आई है, हम पहले देखें तो सही। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक बार बोल के छोड़ दिया, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए दोबारा बताता हूं, गौर फरमाइएगा जो चल रहा है उस पर। हमारा जो लाइट है वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग रंग से व्हाइट लाइट मिलके बनी होती है, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, ठीक है। 7 अलग अलग रंगों से मिलके व्हाइट लाइट बनी होती है, सभी बच्चा जानता है। कौन कौन से 7 कलर है तो हम जानते हैं सर, उसके अंदर 7 कलर है। विबग्योर नाम से पूरा स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप बोलेंगे ठीक, मैं भी बोलूंगा ठीक। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो आपका आंसर होगा सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो हमें रेड कलर की दिखती है, ठीक है, हाई वेवलेंथ। और जब हम वॉयलेट की देखते हैं तो लो वेवलेंथ दिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर रेली प्रिंसिपल क्या कहता है, रेली प्रिंसिपल कहता है बेटा कि अगर लाइट आई, अगर लाइट आई और आके एटमॉस्फेयर में एंटर करी, एंटर करते ही वो लाइट स्कैटर करेगी, वो टकरा टकरा के दूसरी डायरेक्शन बिखर जाएगी। अब जो ये लाइट का बिखरना है इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू रेली प्रिंसिपल द स्कैटरिंग इज ग्रेटर फॉर विच कलर, ठीक है, विच कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। So our answer will be, sir, the scattering is most for that color which is having a low wavelength, which is having a low wavelength. इन्होंने एक इक्वेशन भी दी, इन्होंने बोला A proportional 1 by lambda power 4। इन्होंने बोला जितना स्कैटरिंग है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होना चाहिए और हमें स्काई वॉयलेट दिखना चाहिए। लेकिन हमारे स्काई हमें वॉयलेट क्यों नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ दी सेंसिटिविटी ऑफ आवर आई। हमारी ह्यूमन आईज जो है वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स ब्लू कलर, टुवर्ड्स, हमारी आईज सेंसिटिव है टुवर्ड्स ब्लू कलर, इसीलिए स्काई हमें क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, पहली बात, ठीक है। ये हमें स्काई ब्लू का समझ में आ गया। अब स्काई रेड कब दिखता है, रेड दिखता है सनसेट सनराइज के टाइम। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि सनसेट सनराइज के टाइम पे जो सन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वो बहुत दूर है। जब वो दूर रहता है तो होराइजन से नीचे भी चला जाता है, नीचे चला जाता है तो कम वेवलेंथ होने के कारण ब्लू होराइजन तक नहीं पहुंच पाता और हमें नहीं दिखता। ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो रेड ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण एक लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमें सनसेट सनराइज के टाइम पे जो स्काई है वो कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। And this is the reason behind why the sky appears red during sunset and sunrise. बहुत बेहतरीन। बताइए मुझे यहां तक बात सबको चमक रही है कि नहीं चमक रही, हैंड रेस करके बताइए, थम्स अप करके बताओ। हैंड रेस तो सबने कर ही रखा है, थम्स अप करके बताइए, देखें जरा, थम्स अप करेंगे सभी, समझदार बच्चे हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। चैट सेक्शन में कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं करेगा, क्लास से बाहर फेंक दिए जाओगे।
चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात या अटेंडेंस लिंक की ही बात होगी, उसके अलावा अगर कोई भी बात होती है तीसरी तो उस बच्चे को मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और सिर्फ आज की क्लास से नहीं, मैं उसको कंटिन्यूअस 1 हफ्ते तक रिमूव करूंगा उस बच्चे को, और कंटिन्यूअस चैट सेक्शन मेरे सामने चल रहा है। किसी को भी फालतू की बकवास चैट सेक्शन में नहीं करनी, ओनली थम्स अप, हैंड रेस एंड पढ़ाई की बात, डाउट्स या फिर अटेंडेंस लिंक, इसके अलावा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। एक और बार मैं अटेंडेंस लिंक भेज रहा हूं, एनीवन हु हैज नॉट फिल्ड द फॉर्म, fill it. The attendance link has been given to you. बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हो गई हमारी रेली प्रिंसिपल के अनुसार स्काई ब्लू क्यों दिखता है और स्काई रेड कब दिखता है। अरे बेटा क्लाउड्स कैसे कलर के होते हैं, कौन बता सकता है? क्लाउड्स कौन से कलर के हैं? क्लाउड्स कौन से कलर के हैं? चैट सेक्शन में बताइए। आशीष, अनिकेत, भावी, हर्षिता, सही बात है, व्हाइट कलर। हमें क्लाउड्स कैसे कलर के दिखते हैं? व्हाइट कलर के दिखते हैं। ब्लैक कलर के कब दिखते हैं उसकी बात करेंगे, पहले व्हाइट की बात करते हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड्स, सो क्लाउड्स अपीयर्स टू बी व्हाइट, सफेद रंग के दिखते हैं। सफेद रंग की कोई ऑब्जेक्ट सफेद रंग का कब दिखेगा? कोई ऑब्जेक्ट सफेद रंग का कब दिखेगा? जब उससे व्हाइट लाइट हमारे पास पहुंचेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सही है मोहित, मोहित पुरोहित। व्हाइट लाइट अगर मेरी आंखों तक पहुंच रही है तो मुझे ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखेगा। तो सर क्या वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही? बेटा हो रही। क्लाउड्स के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, व्हेन द पार्टिकल साइज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब भी जिस भी पार्टिकल से टकरा के लाइट बिखरने की कोशिश कर रही है, तो जब उस पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के अगर बराबर ही हो जाए ना, तो सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, और जब सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होते हैं तो मुझे कौन सा लाइट दिखेगी? मुझे व्हाइट लाइट दिखेगी। क्या याद रखना है? फॉर क्लाउड्स ऑल कलर्स स्कैटर्स इक्वली। क्लाउड्स के लिए सारे के सारे कलर्स कैसे स्कैटर होते हैं? इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। इक्वल स्कैटरिंग का मतलब क्या है? जितने भी कलर्स थे, व्हाइट, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जितने भी करंट कलर्स थे, ये सारे के सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, और मुझे लाइट जो दिखती है वो व्हाइट दिखती है। लाइट जो दिखती है कैसी दिखती है? व्हाइट। लाइट कैसी दिखती है? व्हाइट दिखती है। बताइए बेटा, सबको यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? बेटा क्लाउड्स के लिए क्या याद रखना है? ऑल द कलर्स दे अपीयर, ऑल द कलर्स दे स्कैटर इक्वली फॉर क्लाउड्स। क्लाउड्स के लिए सारे के सारे कलर्स जो हैं वो इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, वो इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। ऑल द कलर्स दे स्कैटर इक्वली, all the colors they scatter equally. That is why the color of clouds appears to be white. Yes, tell me everyone. Very good, very good. अब स्काई, कभी कभार क्लाउड्स हमें, चलिए, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से लाइट स्कैटर होती है। अब सवाल ये उठता है हमारे पास कि सर कभी कभार क्लाउड्स ब्लैक भी तो दिखते हैं, उसका क्या रीजन है? सर कभी कभार क्लाउड्स जो है वो ब्लैक भी तो दिखते हैं। बेटा ऑरोरा बोरियालिस मैं नहीं बताऊंगा अभी, 12th क्लास का टॉपिक है, 10th का नहीं है। किसी को अगर दिक्कत है तो अलग से कॉल करके पूछ ले, क्लास के अंदर नहीं बताऊंगा। ऑरोरा बोरियालिस इज नॉट इन आवर कोर्स। किसी को ऑरोरा बोरियालिस के बारे में पढ़ना है?
आफ्टर द क्लास कॉल मी, आप फोन करिए, फोन पे मैं बता दूंगा। देवेंद्र लेखा, द scattering of all colors is equal when particle size is equal to the wavelength of light. लाइट की जो वेवलेंथ है अगर पार्टिकल साइज उसके बराबर हो तो सारे के सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। पार्थ नवल, द थिकर द क्लाउड द लेसर द लाइट पेनिट्रेट्स हेंस द डार्कर इज द कलर। बिल्कुल सही बात। जब आपका क्लाउड जो है पूरा एकदम थिक रहेगा, एकदम थिक है, एकदम खूब सारा पानी है, बस बरसने ही वाला है, तो वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइट जो है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पास होने नहीं देता अपने अंदर से। वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी लाइट को, तो वो कैसा दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज। सो व्हाट इज अ मटेरियल क्लाउड? क्लाउड वाटर वेपर होता है बेटा, बचपन में पढ़ते नहीं हो ये सब आप? वाटर साइकिल नहीं पढ़ा? पानी से क्लाउड्स बना, इवेपोरेशन से क्लाउड से पानी वापस आया, कंडेंसेशन, ये सब नहीं पढ़ा है? सूर्यांश, ये क्या बात होती है? वाटर वेपर है वो, गैसीय स्टेट में, इट इज इन द गैसीय स्टेट। चलिए, तो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। आपको क्या याद रखना है? व्हेनेवर पार्टिकल साइज, कौन से पार्टिकल्स? वो पार्टिकल जिनसे टकरा के लाइट बिखरती है हर डायरेक्शन, वो लाइट जिनसे टकरा के हर डायरेक्शन में बिखर जाती है, अगर वो पार्टिकल साइज ही वेवलेंथ के बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, सो दैट इन दैट पर्टिकुलर केस लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर हो जाती है और कलर मुझे व्हाइट दिखता है। So this is the reason why the clouds appears to be white. Why the clouds appears to be white. फटाफट बताएंगे चैट सेक्शन में भी और हैंड रेस करके भी, क्या सबको यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? और अगर क्लियर हो गई तो चैट सेक्शन में सिर्फ वाई दबा दो, वाई, मुझे पता चल जाएगा, ओनली वाई आना चाहिए, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आ गया है। चैट सेक्शन में वाई दबाइए। चलिए, तो ये हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल आज होता है कंप्लीट। अब इस स्कैटरिंग प्रिंसिपल के अंदर एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट को शुरू करने से पहले हम स्कैटरिंग बाय कोलॉइडल सॉल्यूशंस, टिंडल इफेक्ट उसमें भी देखेंगे किस तरीके से टिंडल इफेक्ट हमें कोलॉइडल सॉल्यूशंस में देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हम नेचुरल फिनोमेना के अंदर देखेंगे। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आज की क्लास खत्म करने से पहले, दैट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई एक एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक दिखता है, ब्लू नहीं दिखता? इसका रीजन कौन बता सकता है? जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो उसे स्काई का कलर ब्लैक क्यों दिखता है, स्पेस का कलर ब्लैक क्यों दिखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब आप लोग खुद सोच के बता सकते हो कि ब्लैक क्यों दिख रहा है उसे। यस, हिमांक शर्मा बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर क्योंकि सर जो पार्टिकल्स अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है सर, वो अपने स्पेस में प्रेजेंस नहीं होंगे, इसलिए वो हमको ब्लैक दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट्स को। सही बात है, जो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो स्पेस में मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। If there is no atmosphere, then there will be no scattering, and if there is no scattering, then the color will appear to be black. So this is very important. This is another question which has been asked in the previous year examinations. So here the scattering of light topic is finished. Scattering of light topic यहाँ पर finished